हमले में मारे गए लोगों की याद में एकजुटता मार्च निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में स्कूली छात्र शामिल हुए। मार्च में स्थानीय लोग, प्रशासन, समाज के हर तबके के लोग शामिल हुए। लोगों ने बैनर और प्लेकार्ड्स के जरिए आतंकवाद को लेकर विरोध जताया और सरकार से आतंकवाद के खात्मे के लिए सख्त कार्रवाई की मांग जारी रखने की बात कही। जम्मू कश्मीर में आज पहलगाम की बरसी मनाई जा रही है और यकजहती का प्रोग्राम हो रहा है और इस सिलसिले में आज हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाके करना सेक्टर में मौजूद है, जहां पर उस पहलगाम साने को लेकर आज एक बड़ी रैली निकाली जा रही है और इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी जो है वो बंद होनी चाहिए और जो मासूम सैलानियों पर हमला हुआ था आने वाले वक्त में उस तरह का हमला नहीं होना चाहिए। और आज उन शहीदों को भी आज खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने उस वक्त कुर्बानियां दी है, जिन्हें मारा गया है। और यानी कि इस वक्त हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद हैं, उस तरफ हमारे यानी कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और ये है करना सेक्टर। और इस वक्त इस लाइन ऑफ कंट्रोल में जो है ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह वो हरकत की थी अब आने वाले वक्त में उस तरह की दोबारा हरकत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सैलानी जो है वो जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। और ये कह रहे हैं कि हम सैलानियों के साथ हैं और आने वाले वक्त में इस तरह के हमले जो है वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक सानिया माना जाता है। और आज पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के शुमाली कश्मीर के करना सेक्टर में भी एक बड़ी रैली जिसमें सिविल सोसाइटी, आम लोग, स्कूली बच्चे जो है वो इस वक्त शिरकत कर रहे हैं और हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं जिसमें ये कहा गया है कि दहशतगर्दी बंद करो, सैलानियों पर हमले करना बंद कर दो। और उन सैलानियों जिन्होंने उस वक्त उसमें शहादत हासिल की उन्हें आज बेहतरीन खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के करना सेक्टर से याह्या सुल्तान। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम में जो हुआ वो कहीं नहीं होना चाहिए। हमले की बरसी पर उन्होंने पीड़ित परिवारों के साथ संवेदनाएं प्रकट करते हुए कहा कि हम आतंक और हिंसा के खिलाफ एकजुट हैं। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए हर संभव कदम उठाने का संकल्प जारी रहेगा। हादसा 2025 में पहलगाम में हुआ था, किस प्रकार से देखते हैं अभी 1 साल के बाद? आज का दिन हम सबको बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि आज हम वो पहलगाम का अफसोसनाक वाक़या जो है उसको याद करते हैं। उन तमाम शहीदों को याद करते हैं जो गोलियों के शिकार हुए, जिनका कोई कसूर नहीं था। आए थे छुट्टी मनाने के लिए और उन टेररिस्ट ने इन लोगों को निशाना बना के उनकी कीमती जानें जो है वो छीन ली। हम सब आज भी उनके गम में शामिल हैं। हमने उस दिन तय किया था और हम इस चीज़ पे कायम हैं कि हमारी मुकम्मल कोशिश रहनी चाहिए, हम सब जो हुकूमत में हैं, कि इस तरह के हादसे जो हैं कभी दोबारा ना हो। और उसके लिए चाहे इलेक्टेड गवर्नमेंट, चाहे मरकज़ी हुकूमत, चाहे लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, हम सब मिलके इस कोशिश को जो है मुमकिन बनाएं। 22 अप्रैल 2025 को जो हुआ उसे पहलगाम के लोगों के लिए भूलना सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये तारीख पहलगाम के माथे पर कलंक बन चुकी है। पहलगाम हमले की पहली बरसी पर यहाँ काफी सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए। जगह जगह सुरक्षा बलों की जवान तैनात हैं, जगह जगह ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जो सैलानी यहाँ पहुंचे हुए हैं, हर कदम पर उनकी सुरक्षा को लेकर सख्त इंतजाम दिखाई दे रहा है। इसी दिन 22 अप्रैल को ही यहाँ पहलगाम के बाइसरन इलाके में एक बहुत बड़ा अलमनाक सान्या पेश आया, जिसमें 26 बेगुनाहों का कत्लेआम किया गया। आतंकवादी हमले में 26 बेगुनाहों का कत्लेआम और आज उसकी एनिवर्सरी। और इस वक्त हम मौजूद हैं पहलगाम में और पहलगाम का जो मार्केट है ये आप देख सकते हैं, ये पहलगाम का मार्केट और यहाँ पे टूरिस्ट का भारी रश। और इससे पहले कि हम मार्केट दिखाएं आपको, लेकिन दिखाने की कोशिश करेंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस आज भी चौकन्ना सतर्क। ये आप देख सकते हैं यहाँ 116 बटालियन सीआरपीएफ जो तैनात है, जम्मू कश्मीर पुलिस के नौजवान, फौज और जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार है वो बिल्कुल तैनात है, चौकस है, चौकन्ना है। ड्रोन खदमात हासिल की जा रही है। इस पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है अपनी तहवील में लिया है। सर्विलांस है और ड्रोन खदमात के ज़रिए जो है इस पूरे इलाके पे नज़र गुजर जो है वो बनाए रखी जा रही है। अगर हम टूरिस्ट का देखें तो टूरिस्ट का रश काफ़ी बढ़ गया है और
टूरिस्ट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कल दिन की बात है, तकरीबन 6000 के करीब टूरिस्ट जो हैं सयाह इस पहलगाम में वारिद हुए हैं। यहाँ पे उनने एंजॉय किया और यहाँ की जितनी भी खूबसूरती है उससे लुत्फ़अंदोज़ हुए। और कहीं ना कहीं यहाँ के आम लोग स्टेक होल्डर्स चाहते हैं कि टूरिज़्म का बोलबाला है, यहाँ सयाह आए, दोबारा ही वही रौनक जो है वो बहाल हो, ताकि अमन में जो बीच में खलल पड़ा था उस अमन को जो है दोबारा बहाल करने की कोशिशें तेज़ की जाए। और टूरिस्ट का वेलकम किया उन्हें खुशामदीद किया और वो चाहते हैं कि पहलगाम एक बार फिर सयाहों की आमाजगा बने और कहीं ना कहीं जितने भी मुल्क और गैर मुल्की सयाह हैं वो यहाँ आए और लुत्फ़अंदोज़ होए। लेकिन इस बीच यही कि जो पहलगाम टेरर अटैक है 22 अप्रैल और आज के दिन बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे उमड़ पड़े हैं और कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि जो है वो पेश की है। जो 26 बेगुनाह हैं उन्हें श्रद्धांजलि भी पेश की गई। ज़फ़र रिज़वी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पहलगाम, कश्मीर। तो पहलगाम हमले की बरसी पर डोडा में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पूरे जिले में हाई अलर्ट के तहत जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती और सघन चेकिंग की जा रही है, जिससे हालात पूरी तरह से नियंत्रण में बने हुए हैं। इस बीच कुछ पर्यटक डोडा पहुंचे, जहां उन्होंने खुद को पूरी तरह सुरक्षित बताया और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और स्थानीय लोगों के सहयोग की सराहना भी की। ये जो है हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उसकी हमेशा यही यहाँ पे कोशिश रही है कि यहाँ पे जो है आपस में लोग जो हैं लड़े मरे और उनको फ़ायदा हो जाए। लेकिन जो वाक़या इधर पिछले साल हुआ था पहलगाम में, उससे ये एक बिल्कुल एक बात वाज़ह हो गई कि यहाँ के लोग जो हैं आपस में किसी भी सूरत में जो है आपस में लड़ने वाले नहीं हैं। यहाँ पे जो है भाईचारा जो है सदियों से कायम है और आज भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है कायम है। जो पहलगाम का वाक़ा हो उसमें जम्मू कश्मीर से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, सिविल सोसाइटी के लोग थे, हड़ताल भी हो गई, लोगों ने जलसे जुलूस भी निकाले, मस्जिदों से भी ऐलान किए और इसको कंडम किया। और आज 1 साल हुआ। उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क में और ख़ास करके हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसी अनहोनी दोबारा कभी ना हो। उसके बाद आपने देखा एक कुछ दिनों के लिए एक जंग भी हुई जिससे मुल्क में अफरा तफरी हुई। इस वक्त ये जो जंगें हैं ये लोगों के लिए, आवाम के लिए नुकसानदेह हैं। ना भूले हैं ना भूलेंगे, आज पहलगाम हमले की बरसी है। उस हमले की बरसी जिसमें पिछले साल आज ही के दिन आतंकियों ने पहलगाम की बाईसरन घाटी में धर्म पूछकर सैलानियों पर गोलियां बरसाई थी। अपने परिवार के साथ घूमने और खुशियां मनाने गए 26 बेगुनाहों की हत्या कर दी गई थी, जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। उस दिन को याद करते हुए आज पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। हम आपको पहलगाम हमले से लेकर उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर तक की कहानी पूरी बताएंगे, लेकिन पहले देखिए जम्मू कश्मीर से आई ये 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर गुरेज की है, जहां राजधानी टॉप पर पर्यटकों ने हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी है। वहीं जम्मू में जहां स्कूली बच्चों ने पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी, तो जम्मू में ही बीजेपी नेताओं ने भी पहलगाम में हमले में मारे गए बेगुनाहों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं चौथी तस्वीर कुपवाड़ा की है, जहां करना में एलओसी पर सद्भावना रैली निकाली गई है। ये 4 तस्वीरें जो जम्मू कश्मीर के मौजूदा वक्त को दिखा रही, लेकिन मौजूदा वक्त ये पिछले साल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज ही की तारीख थी जब 26 बेगुनाह लोगों को आतंकियों ने मार डाला था। गुरेज, श्रीनगर, जम्मू, कुपवाड़ा, ये 4 तस्वीरें उन लोगों की याद दिलाती हैं जो इसी तारीख को पिछले वर्ष हमारे दरमियान से चले गए थे। उन्हें आतंकियों ने हमसे छीन लिया था। तो गुरेज की ये तस्वीर जहां पर श्रद्धांजलि दी गई 26 बेगुनाहों को, श्रीनगर में भी उन्हें याद किया गया, कुपवाड़ा में सद्भावना रैली निकाली गई, जम्मू में भी बच्चे श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। तो ये वो तारीख है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हालांकि बदला ले लिया गया है, लेकिन जो अपने हमसे बिछड़े वो कभी वापस नहीं आएंगे। इसी आतंकी हमले के बदले में ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया था और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के उन टेररिस्ट ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जहां से आतंकी फैक्ट्रियां चलती थी।
ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को जवाब दिया गया, लेकिन जवाब नहीं मिल पाया तो उन लोगों को जिनके अपने अब आवाज देने पर वापस नहीं आ सकते, जिन्हें बुलाने पर उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिया जा सकता, जिन्हें याद करने पर उन्हें फोन नहीं किया जा सकता, आज उन्हीं को याद कर रहा है पूरा भारत। और ये 4 तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि पिछले साल जो आज के दिन आतंकियों ने अपनी करतूत के जरिए हमसे लोगों को छीना था, वो हमारे दिल में आज भी उनकी तस्वीर ताज़ा है। आबिद हमारे साथ कई बार जुड़ते हैं, लेकिन आज आबिद 1 साल पूरा हो चुका है। आज बरसी भारत मना रहा है। आतंकियों ने जो कारनामा किया था, जो करतूत की थी, उस पर पूरे भारत में हम देख रहे थे कि सोग था, सोग की लहर थी। तो आज पहलगाम हमला है, हम ना भूले हैं और ना ही भूलेंगे, लेकिन आज भी दर्द ताजा हो जाता है। आबिद, बिल्कुल आपने सही कहा, दर्द तो है दिल में, लेकिन वो इत्मीनान इस बात का है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बदला लिया गया। आज भले ही ये जो पहलगाम का ये जो मेरे पीछे आप ये मार्केट देख रहे हैं, यहाँ पर वो आवाजें गूंज रही होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इत्मीनान भी है लोगों को कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उन आतंकियों को जो उस बेसरन अटैक में मुलवस थे उनको मार गिराया गया और साथ ही पाकिस्तान को भी करारा जवाब दिया गया। आज ये जो आप मार्केट देख रहे हैं, भले ही आपको शांत लगे, हालांकि इन लोगों को जिस तरह से सरकार ने, जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने काम किया है, वो काम इसी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि यही वो मार्केट है जहां पर जब बाइसरन हमला हुआ था तब लोग इसी रास्ते पर निकले थे। वो आतंकवाद के खिलाफ लोगों ने आवाज बुलंद की थी और पैगाम इन्हीं गलियों से आया था कि कश्मीर बर्दाश्त नहीं करेगा, कश्मीर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आपने कहा कि जो पिछड़ गए उनकी याद तो ताजा है, वो लौट नहीं आ सकते हैं। उन्होंने जो कारनामा किया है, जैसे आदिल हुसैन शाह हो या दीगर हो, जिन्होंने खुद के सीने पे गोलियां ली, दूसरों को बचाते हुए, इंसानियत को बचाते हुए, आज वो मिसालें दी जाती है। और आतंकी जो इस अटैक में मुलवस थे उनके खिलाफ आज भी आवाज बुलंद होती है, भले ही उनके खिलाफ कार्रवाई हुई हो, भले ही पाकिस्तान को जवाब दिया हो, लेकिन आज भी जो लोग हैं, लोगों को ये दर्द है आखिर ये सब हुआ कैसे। एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, जो दर्शक हैं हमें देख रहे हैं, क्योंकि आज कई तस्वीरें ऐसी आई जो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आई, जो 26 बेगुनाह लोग हमारे दरमियान नहीं रहे। इस 1 साल में क्या बदला है, क्या नजर आता है आपको? बहुत कुछ बदला है। आतंकवाद के खिलाफ यहाँ पर लोग बिल्कुल पूरी तरह से 100% खड़े हो गए हैं, सामने आए हैं। अब क्योंकि कल भी हमने पर्यटकों से बात की, जो सैयाह यहाँ पर आए थे उनसे बात की, उन्होंने कहा कि टेररिज्म का हम टूरिज्म से जवाब देंगे, भर के आएंगे, उन ताकतों को जवाब देंगे। और आज क्योंकि दिन भर यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे गाड़ियां आपको दिखेगी, ये मुख्तलिफ इलाकों से आए लोग हैं। यहाँ पर आप सामने देखेंगे बेंच पर मुख्तलिफ इलाकों से जो टूरिस्ट है वो आए हैं। हालांकि ये तस्वीर है क्योंकि डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरह से लोग यहाँ पर आए हैं ये बिल्कुल जवाब है कि यहाँ पर लोग डरने वाले, तो टेररिज्म का जवाब टूरिज्म से देंगे, ये वाक्य नहीं, बहुत बड़ा एक कहा जा सकता है कि एक कील है उन लोगों पर जो इस तरह की साजिशें रचते हैं, आतंकियों को जवाब है। और जो भारी मात्रा में जो टूरिस्ट देखे जा रहे हैं उनको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो साजिशें की जाती रही वो कामयाब नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया आबिद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पहलगाम से तस्वीरें दिखाने के लिए। और जम्मू आपको लिए चलते हैं। जम्मू में पहलगाम हमले की बरसी पर मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए बीजेपी नेताओं ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष सत शर्मा, विधायक दिव्यानी राणा और पार्टी नेता देवेंद्र कुमार मन्याल ने हमले में मारे गए लोगों की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। बीजेपी नेताओं ने कहा कि हमले के लिए पाकिस्तान को कभी माफ नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को सबक सिखा दिया गया है और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आगे भी हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इस त्रासदी को पूरा भारतवर्ष जो है वो कभी नहीं भूलेगा। 1 वर्ष पूर्व
26 निहत्थे लोगों को टारगेट करके धर्म पूछकर उनकी निर्मम हत्या जो थी पहलगाम में की गई। आज उसी की वर्षी जो है मनाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोगों के मन में उन वीरों को याद करते हुए जिन्होंने अपनी शहादत जो थी अपने धर्म के नाम पर इस देश के लिए जो थी दी। देश के प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त कड़ा रुख अपनाते हुए कि पानी और खून जो है वो एक साथ नहीं बह सकते, इंडस वाटर ट्रीटी के माध्यम से उसे स्थगित करके उसे बेंच में रखकर उसे खत्म करके 1 साल पहले एक दर्दनाक दुर्घटना हुई है जिसमें हमारी कितनी माताओं बहनों ने अपने बेटे अपने पति खोए हैं और मुझे लगता है कि एक नापाक हरकत की गई जिसके माध्यम से कितने परिवारों का मनोबल टूटा और धर्म पूछ के जिस प्रकार से वार किया गया, मुझे लगता है पूरे विश्व में एक उदाहरण जाना चाहिए कि अगर कभी भी भारतीय नागरिक पर गलत नजर उठाकर कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश हमें हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा तो आज देश का नेतृत्व इतना मजबूत है कि हम बड़े ही कार्यापूर्ण आज से 1 वर्ष पूर्व कुछ निहत्थे लोगों को पहलगाम के अंदर उनका कत्ल किया गया, उनको धर्म पूछ के उनको मारा गया और कहीं न कहीं पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी जो है उसने अपनी एक हाजिरी दिखाने के लिए, अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए और भारत के अंदर एक कम्युनल जो है एनिमिटी पैदा करने के लिए एक साजिश की गई। लेकिन हम उन शहीदों का याद करते हैं, उनको नमन करते हैं जिन्होंने अपने देश की खातिर वो कुर्बानी दी है। लेकिन भारत ने भी उसका जवाब जो है वो बड़े ही एक कड़े रूप में दिया और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हम सब जानते हैं कि लगभग 72 घंटे के भीतर भीतर एक ऑपरेशन हुआ और पाकिस्तान जो है अपने घुटनों पे आ गया। पहलगाम के जिस बाईसरन घाटी में आतंकियों ने धर्म पूछकर बेगुनाहों को मारा था, वहां उनकी याद में शहीद स्मारक बनाया गया है, जहां स्थानीय लोग और सैलानियों ने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। शिवसेना के कई नेताओं ने भी शहीद स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाते हुए कड़ा संदेश दिया है। मार्टियर्स मेमोरियल पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, बाईसरन मार्टियर्स को श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ शिवसेना के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, इन्होंने यहाँ पर बाईसरन मार्टियर्स को श्रद्धांजलि पेश किया। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अश्विनी कुमार गुप्ता है। मैं शिवसेना बाला साहब ठाकरे एकनाथ शिंदे ग्रुप का जम्मू कश्मीर का राज्य प्रमुख हूँ। ये आज बाईसरन हमले को 1 साल गुजर गया है, आप यहाँ पर आए हैं, अपने बाईसरन मार्टियर्स को श्रद्धांजलि पेश की है, क्या कहेंगे? दिल में क्या है? दिल में बहुत दुख तो बहुत हुआ था कि जैसे ये घटना हुई थी। चलो दुख तो बहुत होता है, पर आज का माहौल देखकर बड़ा वातावरण शांत में है, जहाँ के लोग अच्छे हैं। पहलगाम के आज हमें 2-3 दिन हो गए हैं जहाँ पर आए हुए, तो बड़ा अच्छा माहौल है, मौसम भी अच्छा है। हम आपके माध्यम से टूरिज्म से ये अपील करेंगे, हमारे महाराष्ट्र के 2 मंत्री आए थे, हमने एकनाथ शिंदे जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं और नेशनल प्रेसिडेंट हैं हमारे, हमने उनको भी अपील की थी कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पर्यटक को ज्यादा से ज्यादा भेजें और हमारे जो कश्मीर के भाई हैं इनका रोजगार में थोड़ा सा 1 साल में फर्क पड़ा है, होटल थोड़े खाली हैं, टैक्सी वाले बेचारे भाई हमारे बेरोजगार, घोड़े वाले, उनका रोजगार बढ़ेगा, हमें हमारी स्टेट में हमें खुशी होगी, खुशहाली आएगी। शिवसेना के जो लीडर्स हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, इनके अलावा कई टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर जो बाईसरन मार्टियर्स मेमोरियल है, यहाँ पर इन बाईसरन मार्टियर्स को श्रद्धांजलि ये लोग पेश कर रहे हैं। आपको दूसरी जानिब भी दिखाएंगे, टूरिस्ट भी यहाँ पर आया है क्योंकि ये बिल्कुल जो पहलगाम का सेल्फी पॉइंट है वहां पर ये तामीर किया गया है। यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे होंगे जो बाईसरन हमले में मारे गए लोग थे, टूरिस्ट थे, उनके नाम यहाँ पर है। तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं। भैया आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम संदीप सियाल है और मैं जम्मू कश्मीर शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। हम लोग यहाँ पे आए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए
उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जान यहाँ पे पिछले साल एक आतंकी हमले में अपनी खोई थी। और अब हम ये कहना चाहते हैं पूरे देशवासियों से कि वो लोगों ने जो हरकतें करी थी वो ये थी कि देश की अपनी कश्मीर की इकोनॉमी को बर्बाद किया जाए, और आज वो वक्त आ चुका है कि हम लोग उस मंसूबे को खत्म करें। और जो लोग इस प्लानिंग के पीछे थे, जिन्होंने ये कायराना अपना हरकत अंजाम दिया था, उसका उनका पूरा इंतजाम गवर्नमेंट कर चुकी थी। उनको ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनका मुंह तोड़ जवाब उनको मिल चुका है। अब टाइम आ गया है कि अब अमरनाथ यात्रा आने वाली है, शुरू होने वाली है। यहाँ पे तमाम देशवासी आए, गर्मी की छुट्टियों में लोग कश्मीर में आए, और ताकि कश्मीर की जो इकोनॉमी है उसको हम थोड़ा सपोर्ट कर सकें। वहीं जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने पहलगाम हमले की बरसी पर हवन पूजन कर मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। डोगरा फ्रंट ने सरकार से मांग की है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। 2025 में 22 अप्रैल को जो पहलगाम की घटना हुई उसने कहीं न कहीं समूचे देश को जो है दिला दिया था। हालांकि पाकिस्तान को उसके बाद मुंह की खानी पड़ी, लेकिन आज उन सब दिवंगत आत्माओं को जिन्होंने उस वक्त जान गंवाई थी उनको श्रद्धांजलि भी दी गई है और एक मांग भी उठाई गई है शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से। उनसे जानेंगे, सर आज श्रद्धांजलि के साथ साथ कहीं न कहीं आपने एक मांग भी उठाई है। नक्शे से उसको समाप्त कर दे पाकिस्तान को। पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहना चाहिए। निर्मम लोगों की हत्या, 26 हिंदुस्तानियों को मार देना, वो जो मारने वाले थे वो भी समाप्त हो गए, लेकिन ठंडक नहीं दिल के अंदर पहुंची। संदूर जरूर हुआ लेकिन ठंडक नहीं मिली। इसलिए विनम्र प्रार्थना के आहुति के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, फूलों की श्रद्धांजलि के माध्यम से मोदी जी पाकिस्तान को नस्ते नबूद करो, पाकिस्तान को समाप्त करो और पाकिस्तान को नक्शे से हटा दो। अभी भी जो है आतंकी लॉन्चिंग पैड पीओके में मौजूद हैं, तो समय आ चुका है। आपको लगता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत होनी चाहिए? अरे भूखा पाकिस्तान, नंगा पाकिस्तान, उजड़ा पाकिस्तान, जो डेलीगेशन आया उसके लिए तो पैसे खर्चे वो भी मांगने वाला पाकिस्तान। आज समय 71-65 की जंग की तरह उसको नस्ते नबूद करो और नक्शे से हटा दो। इस यज्ञ से, इस आहुति से यही कहने का, हिंदुस्तानियों के मन के अंदर की इच्छा को व्यक्त करने का प्रयास कि उनको नस्ते नबूद कर दो, नक्शे से हटा दो। तो पाकिस्तान को नक्शे से हटा दिया जाए, तभी जो है ठंडक हर उस हिंदुस्तानी को मिलेगी जिसने उस दिन वो जो है घाव भी सहे, और उसके बाद जिस तरह से सब लोग जो देश के व्यथित हुए। और आज समूचा देश एक ही मांग करता है कि आतंकी स्थान को नक्शे से मिटा दिया जाए। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।